बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि आपने अक्सर सुना होगा कि बाज़ औक़ात माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा वेट लिफ्टिंग ना किया करो, वेट लिफ्टिंग करोगे तो तुम्हारा कद छोटा रह जाएगा। हो सकता है आपने ना सुना हो, लेकिन ये सुना जाता है और कहने में अक्सर आता है, क्योंकि बच्चे जो वज़न ज़्यादा उठाते हैं या जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, स्पोर्ट्स के तौर पे भी अगर करना चाहते हैं वो, तो माँ बाप फिर उनको कहेंगे कि नहीं। और ये एक आम तासुर है, शायद लोगों को ये लगता होगा कि जब वेट कोई उठाएगा और वो जिस्म पे पड़ेगा तो जिस तरह जिस्म हमारा मोम है और उस पर वेट पड़ेगा तो वो दब जाएगा। ये बिल्कुल गलत तासुर है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ फ्लैट बोन्स होती हैं, हमारे यहाँ लीनर बोन्स होती हैं, और जो वेट जब डलता है बोन्स के ऊपर तो उससे, या वेट उठाने वाले जो लोग हैं, जो बॉडी बिल्डर्स हैं या जो वेट लिफ्टर्स हैं, वो जब वेट उठाते हैं और बेशक कम उम्री में ये उठाएं या बड़ी उम्र में उठाएं, तो जो हमारी हाइट होती है, वर्टिकल हाइट, उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसको समझने के लिए मैं आपको ये समझाता हूँ कि देखिए, ये हमारी टांग की हड्डी है। अब ये जो हमारी टांग की हड्डी है, इसकी ये यहाँ पर तकरीबन इस जगह पे, या आप समझ लें इस जगह पे एपिफिजियल प्लेट होती है। यानी ये एपिफिजिस है, ये मेटाफिजिस है, और यहाँ पे एपिफिजियल प्लेट होती है। जो ग्रोथ होती है वो यहाँ से हो रही होती है, और ये जो ग्रोथ होती है हमारी हड्डी की, लॉन्ग बोन्स की, ये आम तौर पे ये जो एपिफिजियल जो प्लेट्स होती हैं, या ये जो ग्रोथ होती है, ये 16 साल, 17 साल, 18 साल तक, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ये ग्रो करती है। तो बच्चे ने इतना ग्रो करना ही करना होता है। अब हमारे यहाँ जो बहुत से लोग कहते हैं कि जी बच्चे का कद छोटा रह गया है, तो ये कद छोटा रहने की बहुत सी वजूहात हम पहले भी बता चुके हैं। इसमें 3 चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसके अंदर एक तो जेनेटिक है कि अगर माँ बाप लंबे नहीं हैं, उनकी अगर जो ये एपिफिजियल जो ग्रोथ होती है, ये जेनेटिकली जो लिखी गई है, बच्चे की भी वैसी ही होगी। तो माँ बाप ऊंचे नहीं है तो बच्चा भी ऊंचा नहीं होगा। हो सकता है बाज़ औक़ात दादा परदादा कोई ऊंचा हो तो उसकी वो उस पर आ सकता है। तो ये एक नंबर 1। नंबर 2, आपकी डाइट का भी बहुत रोल है इसके अंदर। अगर आप अगर बच्चा कुछ सालों का है और अगर उसको प्रोटीन ठीक नहीं मिल रही, उसको फैट्स ठीक नहीं मिल रहे, उसको विटामिन्स नहीं मिल रहे, उसको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिल रहे, तो आपकी ओवरऑल ग्रोथ ठीक नहीं होगी, तो फिर आपकी हाइट की ग्रोथ भी ख़राब हो जाएगी। फिर उसके बाद कुछ लोगों के अंदर प्रॉब्लम होती है, जो हमारे ग्रोथ हार्मोन हैं। हमारा ग्रोथ हार्मोन हमारी ग्रोथ को बढ़ाता है। तो जिन लोगों के अंदर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो, उनका कद छोटा रह जाता है। और जिन लोगों के अंदर ग्रोथ हार्मोन की ज़्यादती हो, कुछ लोग आपने देखे होंगे, जैसे आलम चन्ना का नाम था कि जिसका 8 फुट से भी ऊंचा कद था, इसको हम जाइंटिसिज्म भी कहते हैं। तो इसके अंदर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाता है, तो ग्रोथ ज़्यादा अरसे तक रहती है। वो जो हमने कहा ना कि ये बढ़ती है हड्डी 16 साल तक, 17 साल तक, 18 साल तक, ये आगे पीछे तक। फिर उसके बाद आप वर्जिश कितनी करते हैं, एक्सरसाइज कितनी करते हैं, ये सारे एडिटिव फैक्टर हैं जो आपकी ग्रोथ को, लेकिन डिटर्मिनेशन आपकी ग्रोथ की सबसे ज़्यादा जेनेटिक पे होती है और ग्रोथ हार्मोन पे होती है। आज का जो हमारा मौजू है, जिसको मैंने किया है, वो ये है कि क्या वज़न उठाने से या वेट लिफ्टिंग करने से ग्रोथ कम तो नहीं होती, क्या कद छोटा तो नहीं रह जाता? तो इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है नो। वेट उठाने का, अच्छा, अब एक क्वेश्चन लोगों के जहन में आता है जिसका हो सकता है इतना माकूल जवाब मैं ना दूं, लेकिन ये मेरी ऑब्जर्वेशन है और बहुत से लोगों की ऑब्जर्वेशन है कि अक्सर आप देखिएगा कि जो वेट लिफ्टर्स होते हैं उनका अपना कद कोई ज़्यादा ऊंचा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन अक्सर को अगर आप देखोगे तो शायद उनका नहीं होता।
अब उसकी वजह ये होती है कि जब एक वेट लिफ्टर वेट उठाता है, अगर उसका कद लंबा हो तो उसको ज़मीन से वेट उठा के ऊपर तक ले जाने का जो फासला है वो बहुत ऊंचा तय करना पड़ता है। लेकिन अगर उसका कद कदरे छोटा होगा तो वो आसानी से कम फासले पे वेट को उठा लेगा। तो ये वजह है कि बाज़ औक़ात आपको हमारे लोकल जो मुकाबले होती है उनके अंदर वेट लिफ्टर नज़र आते हैं जिनके कद छोटे होते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जिसका जो वेट लिफ्टिंग करेगा उसका कद छोटा रह जाएगा। बिल्कुल, अगर आपके बच्चे वेट लिफ्टिंग करना चाहते हैं, वेट उठाना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, उनको करने दें। न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, बाकी एक्सरसाइजेज का ख्याल रखें, और अगर कोई जेनेटिक इशू है तो जहन में रखें उसको, और अगर बिल्कुल नहीं कद बढ़ रहा तो फिर हार्मोन्स का ख्याल रखें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।